हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि और मैथ्स टीचर। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन डी के लिए, क्योंकि अभी आपका स्टैंडर्ड पेपर आ गया है तो कुछ क्वेश्चन आपके टफ आ सकते हैं। तो एपी में से जो भी टफ क्वेश्चन बन सकते हैं जितने भी तरह के, वो हम इस सीरीज में स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर को लिया है, जहाँ से लगभग मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं दोनों चैप्टर से। और अब हम यहाँ पे स्टार्ट करें एपी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज फाइंड 4 नंबर्स इन एन एपी हुज सम इज 32 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 276। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एपी के अंदर कोई ऐसे 4 नंबर फाइंड करके बताने हैं। कोई एक ऐसी एपी आपको लेनी है 4 नंबर की कि उन चारों टर्म का अगर आप सम करो तो सम 32 आएगा, और अगर उन चारों टर्म के स्क्वायर का, यानी जो 4 नंबर आपके आएंगे उन चारों को स्क्वायर करके और उसका सम करोगे तो आंसर आपका 276 आएगा। तो ये क्वेश्चन में आपके ये वाली वैल्यू यहाँ पे चेंज हो सकती है, यहाँ पे आपको कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, एपी को लेट करना है। तो वो लेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो 4 एपी कैसे लेट करोगे, क्योंकि इस नंबर के ऊपर आपका सारा एपी लेट करना चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर ये इवन होगा तो अलग तरह से एपी लेट करना है, अगर ये ऑड होगा तो हमें एपी अलग तरह से यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखो, जब हमारा 4 नंबर है, इवन नंबर है, तो जब भी आपका इवन नंबर में आपको एपी लेट करना है तो वहाँ पे 2d का डिफरेंस होता है, और जब आप ऑड नंबर में होगा तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सिर्फ d होता है, और इवन में आपका कॉमन डिफरेंस 2d होता है। तो देखो कैसे होगा। तो लेट द 4 नंबर्स इन एपी बी, तो आपको इस तरह से लेना है। देखो सेंटर में एक आप लोगे a माइनस डी, और यहाँ पे लोगे a प्लस डी हो गया। तो और फिर आप 2d का डिफरेंस रखोगे तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 3d, और इधर आपका हो जाएगा a प्लस 3d। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये आपका a तो सभी जगह सेम है, तो बीच वाले माइनस डी प्लस डी रखना है, और फिर इधर आपका यहाँ पे माइनस 3d और यहाँ पे प्लस 2d हो जाएगा। अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं दूसरे पेपर पे करके बताती हूँ। क्योंकि हमारा a2 माइनस a1 ये हमारी एपी है ना, ये 4 टर्म है हमारी एपी में। तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, यानी 4 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हम d कैसे कैलकुलेट करते हैं, d होता है हमारा a2 माइनस a1 कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे a3 माइनस a2 कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे a4 माइनस a3 कर सकते हो। इसको इसमें से करो, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो, या इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो। तो अगर मैं a2 माइनस a1 करती हूँ तो a माइनस d, और उसमें से माइनस होगा मेरा a माइनस 3d। तो आप इसको ब्रैकेट ओपन करो, a माइनस d, तो माइनस प्लस माइनस से माइनस माइनस प्लस 3d हो गया। तो प्लस a से माइनस a कैंसिल हो गया, और 3d में से एक d गया तो 2d हो गया। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें 2d का डिफरेंस आएगा। अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर मैंने यहाँ पे a3 माइनस a2 किया तो a प्लस डी माइनस a माइनस डी हो गया। तो आपका ये हो जाएगा a प्लस डी माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस। तो ये आपका a से a कैंसिल हो गया, यहाँ भी डिफरेंस आपका 2d। तो 2d का डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए। और अगर यही नंबर आपका यहाँ पे 4 ना होके और ऑड नंबर हो जाता है, लेट कि यहाँ पे 3 हो जाता है कि आप फाइंड 3 नंबर्स इन एन एपी, तो ये आपका सबसे सिंपल है। यहाँ पे आप a ले लो, यहाँ पे आप a माइनस डी ले लो, यहाँ पे a प्लस डी ले लो। तो यहाँ पे d का डिफरेंस हो जाएगा। देखो अब कैसे होगा, जैसे a2 माइनस a1 करो तो a माइनस डी हो गया। तो a माइनस प्लस माइनस a हो गया, और माइनस माइनस प्लस है, तो ये a से a कैंसिल हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, d हो गया। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आपको इस तरह से एपी को अज्यूम करना है तो इवन नंबर आने पर कॉमन डिफरेंस 2d होना चाहिए, और ऑड नंबर आने पर कॉमन डिफरेंस d होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो लेट की हमारी 4 नंबर की जो एपी है वो ये वाली है। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे गिवन है कि उनका सम 32 है। तो ये 4 एपी, इन चारों का सम कर लेते हैं। तो सम ऑफ एपी, नाउ गिवन सम ऑफ एपी इज 32। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, इन चारों एपी का सम हमें यहाँ पे 32 गिवन है। तो हमने अब इन चारों एपी को क्या कर दिया, यहाँ पे सम कर दिया। तो ये यहाँ पे हम इसलिए लेते हैं ताकि देखो माइनस के d से प्लस का d कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 3d से प्लस का 3d कैंसिल हो जाएगा, और कैलकुलेशन में हमारा ईजी रहता है। तो इस 3d से ये 3d कैंसिल हो गया, माइनस d से ये d कैंसिल हो गया। तो a 4 टाइम a, तो ये आपका हो गया 4a इक्वल टू 32। तो दिस एम्प्लाइज a आपका यहाँ पे हो जाएगा 32। 4 मल्टीपल में तो आ जाएगा डिवाइड में, तो 4 की टेबल में 32 आया 8 टाइम। तो दिस एम्प्लाइज a इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो गया 8। फिर नेक्स्ट कंडीशन में आपको गिवन है कि इन चारों एपी के स्क्वायर का सम आपका 276 है। तो
अगेन सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 276, तो चारों टर्म का स्क्वायर कर दिया मैंने, ऐड कर दिया और इक्वल में 276 यहाँ पे लिख दिया। तो अब आप यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे चार टर्म को अगर आप 4 बार फॉर्मूला लगा के ओपन करोगे तो बहुत क्वेश्चन, यहाँ सोल्यूशन आपका बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट है। फिर यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे जो सॉल्यूशन आएगा उससे हम डायरेक्ट लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, और फिर प्लस एज इट इज, ये अभी हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। तो ये देखो a स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी है, तो दोनों 2 टाइम है तो 2a स्क्वायर हो गया। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 2 टाइम है तो 2b स्क्वायर हो गया। माइनस के 2ab से प्लस का 2ab कैंसिल हो गया। तो यानी कि अगर आप इस टर्म को और इस टर्म को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों की टर्म का स्क्वायर कर देना है और साथ में 2 से मल्टीपल कर देना है। या फिर आप यहाँ पे क्या करो, इसको मैं 2 कॉमन भी ले सकते हो, बट कॉमन लोगे तो फिर से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर हम पहले ये वाली दोनों टर्म ले रहे हैं, ये a माइनस बी, बी की जगह 3d है, और a प्लस बी, तो a b की जगह यहाँ पे 3d है। तो अब आप यहाँ पे पुट कर लो इसको, और इसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन है इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहाँ पे कौन है, फर्स्ट टर्म आपकी a ही है, तो a स्क्वायर ही हो गया। फिर प्लस 2b स्क्वायर, तो b कौन है यहाँ पे, 3d का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर अब इन दोनों टर्म को सॉल्व करते हैं इसमें। तो ये तो आपने अभी जस्ट सॉल्व ही किया, b की जगह पे हमारा क्या है, d है, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर हो गया, तो a की जगह हमने a ले लिया और b की जगह यहाँ पे कौन है, d, तो ये हो गया 2d स्क्वायर हो गया इक्वल में 276। तो ईजी हो गया हमने, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगा के बता दिया कि भाई हम यहाँ से इसको लेकर के आए हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3d का होल स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे 9, और d स्क्वायर हो गया d स्क्वायर, तो प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल में हो गया 276 हो गया। नाउ अगेन 2a स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 18d स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल में हो गया 276। a स्क्वायर को a स्क्वायर से ऐड कर लिया, तो ये आपका हो गया 2 प्लस 2 यानी 4a स्क्वायर हो गया, और 18 प्लस 2 यानी कि आपका हो गया 20d स्क्वायर इक्वल में हो गया 276। अब आप यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर लो, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। हमने जस्ट अभी a की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर, a की जगह हमने 8 रख लिया, स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल में हो गया 276। तो ये आपका 8 स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया 64, 4 इंटू 64 प्लस 20d स्क्वायर इक्वल में हो गया 276। तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पे 20d स्क्वायर बच गया 276, फिर 4, ये देखो 20d स्क्वायर एज इट इज है, ये हमने 276 देंगे। अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 64 इंटू चाहे 4 कर लो, तो 4 इंटू 4 16 का 6 कैरी 1, और ये 24 और 1 25 हो गया। पहले भी मल्टीपल कर सकते हो, एक स्टेप और बढ़ा सकते हो आप, यानी 256 आया इनका सोल्यूशन, 256 को इधर ट्रांसफर किया, प्लस का इधर आके माइनस हो गया, तो 20d स्क्वायर 276 में से 256 गया तो 20 ही बचा, तो d स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 20/20। ठीक है, कोई भी AP बनाने के लिए हमें A और D चाहिए होते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे A और D को ही फाइंड कर रहे हैं। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 20 के टेबल में 20 आया 1 टाइम। बहुत से बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं कि 20 को 20 से काट के आंसर 0 कर देते हैं, 0 नहीं आएगा, 20 के टेबल में 21 टाइम आता है। तो D इक्वल टू स्क्वायर इधर आ गया, तो 1 का स्क्वायर हो गया, तो आपका प्लस माइनस दोनों आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जब भी हट के दूसरी साइड में आता है तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, फिर क्यों, क्योंकि अगर आप -1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, यहाँ पे +1 का स्क्वायर करोगे तब भी आएगा, तो यहाँ से d की 2 वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे देयर फॉर d इक्वल टू आपका √1 1 ही होता है, तो +1 आया एंड -1 आया। तो हमारे पास a की तो एक ही वैल्यू है, बट d की हमारे पास 2 वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पे 2 AP बनेगी। तो एक बार हम फर्स्ट ले लेते हैं, व्हेन d इक्वल टू हमने +1 लिया एंड a इक्वल टू हमने 8 लिया। तो जो हमने AP अज्यूम किया था उसमें आप वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ पे हम रखेंगे 8 - 3 × 1, तो यही हमारी AP थी ना, a - 3d, यही था फर्स्ट हमारा a - 3d है, तो a की जगह रखा 8 - 3 × d की जगह 1। ठीक है,
फिर दूसरी ए पी हमारी ए माइनस डी, तो 8 माइनस 1 हो गया। फिर तीसरी है हमारी ए प्लस डी, तो 8 प्लस 1 हो गया। और लास्ट है हमारी ए प्लस 3D, तो 8 प्लस 3 इंटू 1 हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। 8 माइनस 3 5 हो गया, 8 माइनस 1 आपका यहाँ पे हो गया 7, 8 प्लस 1 हो गया 9, और 3 इंटू 1 आपका हो गया 3, तो 8 प्लस 3 आपका यहाँ हो गया 11। तो एक एपी हमारी जो 4 टर्म हमें चाहिए वो आ गया 5, 7, 9, 11। फिर दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं, वैन डी इक्वल टू -1 है एंड ए इक्वल टू हमारा 8 है। तो अब वैल्यू पुट कर लो, तो ये 8 माइनस 3 इंटू -1 हो गया। फिर 8 माइनस, और ये डी की जगह हमने -1 पुट कर लिया। फिर a प्लस डी, तो यहाँ पे -1 डी की जगह, और 8 प्लस 3 डी की जगह हमने -1 पुट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा बच गया 8 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया 3। फिर अगेन माइनस माइनस प्लस होता है, 8 प्लस 1 हो गया। फिर आपका ये 8 प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे ये हो गया, और 8 प्लस माइनस माइनस ये हो गया 3। अब इसको सॉल्व करो, 8 प्लस 3 11, 8 प्लस 1 9, 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 3 5 हो गया। तो कुछ नहीं हुआ, एपी आपकी चेंज हो गई। ये 5 7 9 11 आ रहा था, यहाँ 11 9 7 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 5 से स्टार्ट हो रही थी और यहाँ पे इधर 11 से स्टार्ट हो रही है। तो ये आपकी 2 एपी यहाँ पे बन सकती है, जिन नंबर का सम करने पर तो आएगा 32, और इन नंबर के स्क्वायर करने पर, और स्क्वायर करके आप उनको सम करोगे तो आंसर आएगा आपका 276। तो सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपने देख के आपको लग रहा होगा सिंपल है, बट ये एपी जो आपने लेट करना है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इवन नंबर होने पर क्या लेट करना है, ऑड नंबर होने पर इसको क्या लेट करना है। तो हमने एपी इसलिए लेट किया क्योंकि आपको यहाँ पे वो एपी ही बनानी है, और कोई भी एपी बनाने के लिए हमें ए और डी की वैल्यू चाहिए। तो ए और डी की वैल्यू लेने के लिए कोई ना कोई इक्वेशन तो चाहिए। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको ये तो दे रखा है कि उन एपी का सम करोगे तो 32 आएगा, बट उनके स्क्वायर का सम करोगे 276 आएगा। बट किसका करें, अगर हमारे पास कोई वैल्यू एपी तो है नहीं, तो आपको लेट ही करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आपको लेट करके सॉल्व करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इसमें एपी को लेट करना है। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया। अभी भी अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।